हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि का अध्ययन करेंगे यानी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों थॉर्नडाइक, वॉटसन तथा पावलोव आदि ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु किसे बतलाया है? व्यवहार को बतलाया तथा व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उन्होंने प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन मेथड को उचित बताया है। अतः व्यवहारवादियों के अनुसार हम किसी व्यक्ति के अनुभूति को प्रेक्षण यानी निरीक्षण के माध्यम से जान सकते हैं। इनके अनुसार मनोदशाओं के ज्ञान का साधन प्रेक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड ही हो सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड का अर्थ है किसी व्यवहार या घटना का प्रेक्षण यानी निरीक्षण करना। अतः प्रेक्षण विधि के अंतर्गत निरीक्षणकर्ता दूसरों की मानसिक प्रक्रियाओं या घटनाओं का अवलोकन करता है। इसमें प्रेक्षणकर्ता यदि किसी व्यवहार या घटना का प्रेक्षण किसी उद्देश्य से करता है तो इसे वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि कहते हैं। जैसे कुछ प्रेक्षणकर्ता यदि एकांत में किसी बच्चे के व्यवहार का प्रेक्षण कर यह जानना चाहें कि एकांत यानी अकेले में बच्चे का व्यवहार भयावह होता है, दुखद होता है या सुखद होता है, तो यह वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि का एक उदाहरण होगा, क्योंकि यहाँ प्रेक्षण एक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। उद्देश्य क्या है? एकांत में बच्चे के व्यवहार का प्रेक्षण। इस प्रकार मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि का उपयोग व्यवहार के अध्ययन हेतु किया जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि के बहुत विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें 4 प्रकार प्रमुख हैं। पहला, नियंत्रित प्रेक्षण यानी कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। इस प्रकार के प्रेक्षण में किसी व्यवहार का या घटना का प्रेक्षण करते समय प्रेक्षण तथा घटना पर दोनों पर आवश्यकता अनुसार नियंत्रण किया जाता है, तो इसे नियंत्रित प्रेक्षण कहते हैं। जैसे किसी व्यवहार या घटना का प्रेक्षण में पूर्व निर्मित सूचियां प्रयुक्त करना तथा अलग अलग विवरण तैयार करना इत्यादि। दूसरा, अनियंत्रित प्रेक्षण अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन। इस प्रकार के प्रेक्षण में किसी व्यवहार या घटना का प्रेक्षण एज इट इज यानी ज्यों का त्यों किया जाता है, तो इसे अनियंत्रित प्रेक्षण कहते हैं। यानी प्रेक्षणकर्ता द्वारा यहाँ परिस्थिति में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप यानी कंट्रोल नहीं किया जाता है, बल्कि व्यवहार या घटना का वास्तविक विवरण प्राप्त कर निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, तीसरा होता है सहभागी प्रेक्षण यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इस प्रकार के प्रेक्षण में निरीक्षणकर्ता यानी प्रेक्षणकर्ता को प्रेक्षित समूह यानी जिसका निरीक्षण किया जा रहा है वो समूह या परिस्थिति का सदस्य बनना होता है। जैसे बच्चे के खेल के समय उसके व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए पार्टिसिपेंट होना, यानी जो निरीक्षण करता है वह भी खेल समूह में शामिल एक सदस्य के रूप में शामिल हो जाता है और उसमें वो पार्टिसिपेट यानी सहभागी बनकर उनका अध्ययन करता है, उन बच्चों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार के निरीक्षण को सहभागी निरीक्षण कहते हैं, यानी वैसा निरीक्षण जिसमें निरीक्षणकर्ता स्वयं उसमें शामिल होकर उनके साथ शामिल होकर उनके व्यवहारों का अध्ययन करे, तो उसे सहभागी निरीक्षण कहते हैं। चौथा, असहभागी प्रेक्षण यानी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता तटस्थ यानी न्यूट्रल होकर किसी व्यवहार या घटना का निरीक्षण करता है, तो इसे असहभागी निरीक्षण कहते हैं। मतलब इस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता तथा प्रेक्षित समूह के सदस्यों के बीच दूरी बनी रहती है। बड़े समूह का अध्ययन इस विधि द्वारा सरलतापूर्वक किया जा सकता है। तो ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड
यानी वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि के कुछ प्रकार। अब हम इसके कुछ मेरिट्स यानी गुण को देखेंगे। तो पहला गुण होता है वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि के द्वारा शुद्ध एवं विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है। प्योर एंड रिलायबल कंक्लूजन। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष शुद्ध एवं विश्वसनीय होता है। इस विधि के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की जांच कई प्रेक्षक जब चाहे दोहराकर कर सकते हैं, क्योंकि अध्ययनकर्ता व्यवहार का निरीक्षण विभिन्न सूक्ष्म यंत्रों या स्वयं अपनी आंखों के द्वारा करता है। अतः इसमें वैयक्तिक कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी प्रकार के व्यक्ति तथा पशुओं आदि के अध्ययन में भी उपयोगी। इट इज यूजफुल इन ऑल टाइप ऑफ स्टडी ऑफ पर्सन एंड एनिमल। इस विधि का प्रयोग प्रमुख गुण यह है कि इस विधि के द्वारा सभी प्रकार के व्यक्तियों, बच्चे, बूढ़ों, गूंगे, बहरे, पशुओं आदि में संभव है। नेक्स्ट पॉइंट, एक समय में अनेक विधियों का अध्ययन संभव है। मोर देन वन पर्सन कैन बी स्टडीड। इस विधि द्वारा भीड़ के व्यवहार, समूह के व्यवहार, दंगा व्यवहार, पशु पक्षी आदियों के सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सरल एवं सर्वव्यापी विधि। सिंपल एंड यूनिवर्सल मेथड। मनोविज्ञान की अन्य विधियों की अपेक्षा यह एक सरल और सर्वव्यापी विधि है। इसका उपयोग विभिन्न मनोविज्ञान के विभिन्न शाखाओं में किया जाता है। इसका उपयोग एक अकेली और स्वतंत्र विधि के रूप में भी किया जा सकता है और साथ ही साथ इस विधि का उपयोग एक सहायक विधि के रूप में भी किया जा सकता है। अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि के कुछ दोषों को देखेंगे। पहला, पक्षपातपूर्ण प्रेक्षण, बायस्ड ऑब्जर्वेशन। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि का प्रमुख दोष यह है कि इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम पर प्रेक्षण की पूर्वधारणा तथा वैयक्तिक कारकों का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। प्रेक्षणकर्ता प्रेक्षण करते करते प्रयोजन जिसका हम निरीक्षण कर रहे हैं के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर लेता है, जिससे निष्कर्ष प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मनोवृत्ति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एटीट्यूड। यह एक प्रमुख दोष इस विधि का है कि निरीक्षणकर्ता के मनोवृत्तियों का प्रभाव निरीक्षण पर पड़ता है। यानी जैसे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। यानी जिस व्यक्ति की जैसी आंतरिक भावना होती है वह वैसा ही प्रत्यक्षीकरण करता है। जैसे सुनसान जंगल में सुंदर एवं रमणीक एक भवन दिखाई पड़ा। इस भवन को देखने के बाद 4 व्यक्तियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी। पहले व्यक्ति जो स्वभाव से राजा थे ने कहा यह राजधानी हेतु बहुत अच्छी जगह है। दूसरा व्यक्ति जो स्वभाव से लेखक थे ने कहा यह लेखनी हेतु बहुत अच्छी जगह है। तीसरा व्यक्ति जो स्वभाव से अपराधी थे ने कहा यह चोरी का धन छुपाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और चौथा व्यक्ति जो स्वभाव से रसिक थे ने कहा यह प्रेम रोमांस हेतु बहुत अच्छी जगह है। अतः प्रत्येक व्यक्ति प्रेक्षण करते समय अपनी मनोवृत्ति तथा पूर्व विचारों का आरोपण करता है जो दोषपूर्ण होता है। तीसरा पॉइंट, अनियंत्रित एवं योजना विहीन, अनसिस्टमेटिक एंड अनप्लान्ड। इस विधि का यह एक प्रमुख दोष है कि इसमें समस्या का अध्ययन अनियंत्रित तथा बिना किसी पूर्व योजना के किए जाते हैं, जिससे प्राप्त निष्कर्ष सही एवं विश्वसनीय नहीं हो पाते। चौथा पॉइंट, प्रत्येक निरीक्षणकर्ता के भिन्न भिन्न निष्कर्ष। इट इज वेरीज विद द डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। यह एक प्रमुख दोष इस विधि का है कि विभिन्न प्रेक्षक एक ही घटना या व्यवहार की व्याख्या अलग अलग ढंग से करते हैं, जिससे उनके रिजल्ट में भी इफेक्ट होते हैं। जैसे आज भी दूर गाँव में जब 2 बहनें बहुत दिनों बाद मिलती हैं तो गले मिलकर रोती हैं। अतः रोने के व्यवहार को देखकर कोई प्रेक्षक इसे दुख का व्यवहार मान सकता है तो कोई प्रेक्षक कष्ट के अनुभव का, जबकि वास्तविकता खुशी का व्यवहार है। तो इस प्रकार इन गुण दोषों को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि आज भी उपयोगी है,
क्योंकि मनोविज्ञान के कई क्षेत्रों में इस विधि के बिना अध्ययन हो ही नहीं सकता। पशु मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान तथा असामान्य मनोविज्ञान के लिए यह एकमात्र प्रमुख विधि है। अतः निष्कर्ष स्वरूप यह कह सकते हैं कि इस विधि के कुछ दोषों का निवारण करके अन्य विधियों का भी सहारा लेकर इस विधि को उपयोगी बनाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। थैंक यू।